देखिए, राष्ट्रीय लोक दल ने आज अपने प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। जोगिंदर अवाना प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। पार्टी ने बता दिया है एनडीए के साथ में गठबंधन है और केंद्र जिस नीतियों पे चल रहा है उसी नीति के ऊपर पार्टी चलेगी। मेरे साथ मौजूद हैं भरतपुर के विधायक सुभाष गर्ग, पूर्व मंत्री। सर, पार्टी तो केंद्र में एनडीए की नीतियों के साथ चलेगी, यहाँ लेकिन राजस्थान में सरकार के मंत्री जोगेश्वर गर्ग कह रहे हैं आप सरकार की छवि धूमिल कर रहे हो, विशेष अधिकार लाए। देखिए, जहाँ तक सरकार की छवि धूमिल करने का है तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें सरकार की छवि धूमिल होती है। ये विधानसभा में फैक्ट्स मौजूद हैं। जो भी मैंने बात कही विधानसभा में तथ्यों के आधार पर सरकार प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन था उसने जो नोटिस दिया उसके आधार पर की। तो वो विशेषाधिकार अनंत समिति को गया हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो एक अलग इशू है। लेकिन जहाँ तक निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो निर्णय है निश्चित रूप से एनडीए के सहयोगी हैं और आज तक मैंने कहीं भी किसी भी स्तर पर ना तो सरकार की आलोचना की, ना मुख्यमंत्री जी की आलोचना की, कहीं भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। विधानसभा में जो एक विधायक का कर्तव्य होता है क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को, वो पहले भी उठाता रहा हूँ, भविष्य में भी उठाता रहा। तो हाँ पक्ष में नजर आओगे कि ना पक्ष में? मैं तो हाँ पक्ष में ही बैठता हूँ। तब सरकार के समर्थन में नजर आएंगे सुभाष गर्ग? नहीं, सरकार के समर्थन में ही हूँ। मैंने कभी सरकार के विरोध में मत नहीं किया, कभी भी। आप मंत्री रहे हो साहब कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस के मंत्री रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो आपको केंद्र में ऐसे बहुत सारे मंत्री बन जाएंगे जो कांग्रेस में थे, वो आज यूनियन मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ये पॉलिटिकल है, चलता रहता है। लेकिन मैं लोकदल में ही था, लोकदल के रूप में एमएलए का चुनाव लड़ा और लोकदल में ही दोबारा जीत के आया। प्रधानमंत्री ने कल बीकानेर आए थे, बीकानेर का दौरा था, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा बोले कि सिंदूर रगों में कैसे दौड़ेगा? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ ऑपरेशन जो सिंदूर कार्यक्रम है एक भावनात्मक एक दिया गया है और निश्चित रूप से सेना ने जो काम किया है वो हम सब के लिए गौरव की बात है, सारे देश के लिए गौरव की बात है और पूरे विश्व को करारा जवाब भी दिया है, एक मैसेज दिया है। तो हम सब लोग और इवन सब ने तारीफ की है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी अपोजिशन पार्टी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने तारीफ नहीं की हो, मैं ये मानता हूँ। और इस मुद्दे पर तो सबको एकजुट होकर के देश की सेना का, देश का गौरव का जो काम किया है उसका स्वागत करना चाहिए। भाषण के ऊपर तो सवाल उठा दिया डोटासरा जी ने, उन्होंने कहा सिंदूर कैसे दौड़ेगा? वो डोटासरा जी जवाब देंगे। डोटासरा जी जवाब देंगे। तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग को। ये मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार के अंदर। उन्होंने कहा मैं हाँ पक्ष में ही बैठता हूँ और मैंने आज तक सरकार की छवि धूमिल करने का कोई भी काम नहीं किया है। विशेष अधिकार आया है, एक समिति को गया है, वो समिति फैसला करेगी कि क्या करना है। पर अब आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय लोक दल, क्योंकि एनडीए का घटक दल है और उसी के साथ नजर आने वाला है। यहाँ पे हमारे साथ में त्यागी जी भी मौजूद, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर अवाना, कैसे विस्तार होगा? नहीं, अब ये पूरा संगठन बनाएंगे, जिला कमेटी बनाएंगे और सब सारे कार्यकर्ताओं को जोड़कर उसको मजबूत करेंगे। त्यागी जी, राजस्थान के अंदर दो बड़े दल हैं, एक कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है, दोनों मजबूत स्थिति के अंदर हैं, उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? और दूसरा सवाल ये कि पहले बसपा में थे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर अब आपके साथ आए, क्या गारंटी है कि चुनाव तक वहीं रहेंगे? नहीं, हमारे साथ रहेंगे और बिल्कुल बातचीत करके। और दूसरा ये है कि चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों का मजबूती से प्रचार करेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। चौधरी चरण सिंह की नीतियां अगर राजस्थान में लागू होगी तो राजस्थान का भला हो जाएगा और उन्हीं नीतियों का प्रचार करेंगे और गांव-गांव, ढानी-ढानी तक जाके संगठन बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरह एक बड़ी पार्टी जैसे पहले चौधरी चरण सिंह के ज़माने में थी उसी तरह के बनाने का हमारा प्रयास है। चौधरी चरण सिंह की नीतियों का पूरा समर्थन एक नेता कर रहा है राजस्थान का, हनुमान बेनीवाल, सड़क पर बैठा हुआ है एसआई भर्ती के खिलाफ, कई दिन से बैठा हुआ है। क्या आपकी पार्टी चौधरी चरण सिंह की नीति पे चलने वाले हनुमान बेनीवाल को भी सपोर्ट करेगी जो सरकार के खिलाफ है? देखिए, ऐसा है, हनुमान बेनीवाल के अपने मुद्दे हैं। वो पहले भाजपा के साथ एमपी भी बने हैं, आज वो खिलाफ भी हैं। हमारा हनुमान बेनीवाल से व्यक्ति का तो कोई वो नहीं है। अगर कोई चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को मानता है तो उसका स्वागत है, पर हनुमान बेनीवाल जी अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं तो हमारा उसमें उनको कोई समर्थन नहीं है। कोई समर्थन किसी प्रकार का नहीं रहेगा अगर कोई सरकार का विरोध कर रहा है? केंद्र में और राजस्थान में दोनों जगह सरकार के साथ खड़े रहेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल। तो हाँ, राजस्थान में हम तो एनडीए में हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ हम सरकार के द्वारा, भजन लाल जी के द्वारा गांव का, किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का भला कराएं।
तो देखिए, गांव का, गरीबों का, युवाओं का भला करने की बात जो है वो यहाँ कर रहे हैं त्यागी जी। आरएलपी के केंद्रीय समिति के मेंबर भी हैं और बड़ी बात यहाँ पे की जा रही है और ये कहा, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ये केंद्र जो है, केंद्र के अंदर जो है वो एनडीए के घटक हैं और यहाँ भी एनडीए के घटक के रूप में काम करेंगे। मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र रवाना से भी मुलाकात करा देता हूँ। एक बड़ी चुनौती है साहब, राजस्थान में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस से है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास में, आपके पास कुछ भी नहीं है एक विधायक के अलावा। देखिए, हमारे पास ऐसे नेता हैं राजस्थान में, भले ही हमारे पास कुछ ना हो, एक विधायक भी हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे नेता हैं जो हर वर्ग को, हर व्यक्ति को, हर जाति को, हर धर्म को साथ लेके चलते हैं। उनका नाम है जयंत चौधरी। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि राजस्थान भर का मुझे अध्यक्ष बनाया है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि जिस तरह से मैं मैदान में उतरूँगा, जिस तरह से एक एक ज़िले में मैं जाऊँगा, संभाग वाइज मीटिंग करेंगे हम लोग, एक एक कार्यकर्ता को हम विधानसभा स्तर पे, नीचे हम बूथ स्तर तक जोड़ने का काम करेंगे, तो ये पार्टी आपको अपने आप दिखेगा कि ये राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी बनने जा रही है। अवाना जी, जब आप ये सारे काम करोगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार का हिस्सा हो दिल्ली के अंदर, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, और जब आप मीटिंग्स करोगे, सारा काम करोगे, तो भाजपा आपको पनपने क्यों देगी राजस्थान? देखिए, मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये सवाल चुनाव का नहीं है कि कुछ चुनाव की मीटिंग हम कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने का हम काम करेंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात है, वो अलग पार्टी हो गई, हमारा अलग दल है, तो हम अपने दल को मजबूत करने का काम करेंगे। अब वो तो ये चाहें कि कोई तीसरा पार्टी कोई आए ना, तो ऐसा संभव थोड़ी हो सकता है। हम तो पार्टी की जिम्मेदारी दी है। आने वाले दिनों में आपको कुछ स्ट्रेटजी दिखेगा कि किस तरह से हम पार्टी को मजबूत करेंगे और फील्ड में आपको नजर आएगा। सरकार का साथ देने की बात कही जा रही है, पार्टी लाइन ही आपकी वो है इस टाइम, क्योंकि आप गठबंधन के अंदर हो, तो क्या राजस्थान में सरकार का साथ देते नजर आएंगे, या सरकार की कोई भी कमी उजागर होगी तो उसको मजबूत रूप से उठाएंगे? देखिए, जैसा कि हमारे संगठन मंत्री त्यागी जी ने अभी कहा कि जो क्षेत्र की समस्याएं होंगी निश्चित तौर पे उनको उठाया जाएगा, लेकिन उनको उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार से लड़ेंगे, हम सड़क पे आंदोलन करेंगे। हम सरकार के साथ बैठ के आपस में बातचीत करके जो समस्या है उसका समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। पहले आप बसपा से राजनीति के अंदर आते हो, फिर कांग्रेस में जाते हो, अब आप राष्ट्रीय लोकदल में हो। एक सवाल ये भी उठता है लोगों का कि कब तक हो आप यहाँ? नहीं, देखिए, अब मैंने आपको बताया इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष की। माननीय श्री जयंत चौधरी जी ने जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर पे पूरी मजबूती के साथ में राजस्थान के हमारे जो 41 ज़िले हैं, उन एक एक ज़िले में पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा और ईमानदारी से जयंत चौधरी जी का, चौधरी चरण सिंह जी का, चौधरी अजीत सिंह जी का झंडा उठा के चलने का काम करूँगा। देखिए, पार्टी लाइन बड़ी क्लियर है। पार्टी लाइन पे केंद्र के साथ में गठबंधन है और उस केंद्र के साथ का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को यहाँ पे पूरी तरीके से निभाया जाएगा। ये प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र रवाना का कहना है, सुभाष गर्ग का कहना है, और यहाँ पे जो इनके राष्ट्रीय मंत्री आए हुए हैं त्यागी जी, उनका भी यही कहना है। राजस्थान में बड़ा स्पष्ट कर रही है राष्ट्रीय लोकदल कि सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर किया जाएगा, पर ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई करके उजागर किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान के अंदर एंट्री कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक घटक के रूप में एंट्री करने के लिए जा रहा है। देखते हैं राजस्थान में क्या रंग जमता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।